हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो आज है सैटरडे की सुबह, बच्चे उठ चुके हैं। बच्चों को प्यार से उठा रही हूँ, थोड़ा सा खेला के कुदा के। कभी कभी मेरा भी मन होता है कि थोड़ा सा इन लोग साथ खेल लूँ, इनको मारूँ। सो बस मस्ती मस्ती में मैंने बहुत पीटा भी है मसूद को। तो रात में भाई आए थे, तो भाई के साथ ये चले गए थे, मामू हमें जा रहा है दुकान से, कुछ दिला दीजिए। तो गए थे, ये नकली फ़ोन लेके आए थे। तो बहुत रात में भी खूब देर तक इसी से खेला। इन दोनों ने आपस में बात कर रहे थे एक दूसरे से, हेलो भाई कैसे हो, बहन कैसे हो, खाला कैसी हो, मतलब आपस में ही दोनों रिश्ते जोड़ के बात कर रहे थे। मसूद मेरे ऊपर चढ़ रहा था, मम्मी फ़ोन दे दीजिए, लाइट बंद कीजिए। पर रूम में अंधेरा था ना, तो इसलिए लाइट भी ऑन थी। और मैं सोची थी मैंने सोचा इसका मैं पीट लूँ पहले अच्छे से। तो मैं मारी तो मेरे ऊपर लाते चला था, फिर मैंने इसे खूब मारा। और उसके बाद फिर अम्मी भी छत पर थी, मम्मी भी आ गई। फिर मैंने वो रूम को क्लीन कर दिया पहले तो। उसके बाद चाय बनाई, चाय और बिस्किट टोस्ट ये सब चीज़ें हम लोगों ने खाई। भाई आ गए थे, तो मैंने भाई के लिए फिर आटा गूंद के पराठा बनाया और सब्ज़ी गर्म करके उनको नाश्ता दिया। उनकी थोड़ी तबीयत ठीक है, खांसी वगैरह आ रहा है, फीवर वगैरह, तो इसके जो दवा लाए थे वो कि मैं नाश्ता करके दवा खा लूँ। तो उनको नाश्ता बना के दे दिया, उन्होंने खाया। साथ साथ हम लोगों ने भी सब्ज़ी रोटी खा ली थी, अम्मी ने और बच्चों ने भी, कि दोबारा चाय पी के मैं सब्ज़ी से नहीं खाना है, हमें तो पराठा और चाय पीना है। तो ठीक है, फिर उन्हें भी दे दिया। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धो दिए, किचन को क्लीन किया। और आटा ऐसे मैं रखती हूँ, बताती हूँ मैं आपसे कि मैं आटा रख लेती हूँ। तो मैंने रखा था आटा, पर भाई रात में 10 बजे करीब आए थे, तो उनको मैंने रोटी बना के दे दी थी। तो वो रात में ही ख़त्म हो गया था, सुबह मैंने गूंद लिया था। फ्रेश रहता है तो भी ठीक है, अब नहीं भी है तो भी ठीक है, क्योंकि अब जो है ठंडा मौसम थोड़ा आने लगा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं ना रखूँ, एक दो ही आटे मतलब रोटी का मतलब रख लिया करूँगी, नहीं तो ऐसे नहीं, क्योंकि ठंडी का मौसम है, फिर एकदम ठंडा होता है। फिर उसको है ना 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले से निकाल के रखना पड़ता है। और जब वो नॉर्मल हो जाता है तो फिर, क्योंकि वो नॉर्मल हो जाता है तभी फिर रोटी मिलती है, नहीं तो रोटी नहीं मिलती है। फिर सोया मेथी और नींबू मूली और एक सब्ज़ी और थी, सोया मेथी और धनिया थी, हाँ, और भूल गई मैं, लौकी भी थी। तो बस मैंने सब्ज़ी चेक किया, उसके बाद रख दिया। फिर अपना कुछ घर का काम सारा फिनिश किया। फिर बैठ गई थी बच्चे का कुर्ता सिलने। मसूद का कटा हुआ रखा था, 1-2 मैंने काट के भी रखा था सैटरडे को ही। तो बस ये मुझे शाम को वही 4 बजे के करीब भूख लगी थी, तो कुछ नहीं मुझे समझ में आया, मैंने प्याज और मिर्ची काट के, वो बच्चे वो पापड़ी खाते चाय में, आपको मैंने मतलब शेयर किया, आपसे दिखाया है ना आपको कि ये बच्चे चाय में खाते हैं। तो वो पापड़ी रखी थी, और मैं जुमा को गई थी बाहर, तो मैंने बताया था कि मैं दाल मटराई हूँ। तो बस वो दोनों को मैंने मिक्स करके नींबू डाल दिया और मिर्ची, बस उसी को मिक्स करके मैंने खाया, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने मसूद तो गले में कॉलर लगाना बाकी था, और शाम हो गई थी। तो खाला की बेटी आई थी बेचारी, उसने चाय बना दी थी कि अब आपको चाय पिला दूँ, उसके हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद है। उसने चाय बनाई, पापा मम्मी मैं हम तीनों ने चाय पी। उसके बाद उसने बैठी थी, बच्चे साथ खेल भी रही थी। मसूद अस्मा का बाल भी बांध रही थी। तो मम्मी किचन में आई थी और सब्ज़ी बनाने, देखिए मम्मी ने कैसा रखा है किचन। तो मैंने फिर फटाफट साफ़ किया। मुझे उस तरह का किचन बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सोचती हूँ कि मेरा कोई मैं कुछ काम करूँ तो किचन को साफ़ करने के बाद मैंने चावल और रोटी बनाई, क्योंकि मम्मी ने सब्ज़ी बना ली थी और हमें एक ख़बर मिली थी कि हमें कहीं जाना है। तो फटाफट मैंने रोटी और चावल बनाने के बाद किचन का काम ख़त्म किया। और उसके बाद जो है सुबह में हमें जाना है संडे को, तो कपड़े वपड़े निकालने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि सुबह फिर देर होती है कपड़े ढूंढना निकालना। और कपड़े ऐसा चीज़ है, बच्चों का तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्या पहन के जाएंगे। और हम कपड़े जो निकालते हैं उसे तो पहले ये ना ही बोल देंगे, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, पर मैं डांट के मुझे जो पहनाना होता है मैं वही पहनाती हूँ। थोड़ा पहले तो समझाती हूँ, जब नहीं समझते तो डांटती भी हूँ। तो यहाँ पे बच्चों ने पानी गिराया था, तो मैंने ये कपड़ा यहाँ पे रख दिया है कि अब ठंडी में तो ये यहीं रहने वाला है, जो भी पानी गिरेगा इससे पोंछूंगी। चेक करने गई थी अस्मा मसूद क्या कर रहे हैं अपनी खाला के साथ, मतलब मेरी खाला की बेटी के साथ खेल रहे थे, और बाल बंधवा रही थी अस्मा। फिर मैंने शेयर किया, ये रूम जहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा फैल जाता है, इसलिए मैंने मशीन ऊपर पहुँचा दी थी। लेकिन ठीक है, अब मैं साफ़ भी कर दिया करूँगी फ़ौरन ही सिलाई करने के बाद। फिर सोचा आपसे रोटी के कपड़े का भी शेयर कर दूँ। तो एक रोटी का कपड़ा मैंने रख दिया है रोटी लपेट के, दूसरा रोटी कपड़ा ये है, 2 बनाया मैंने आज, ताकि चेंज करते रहेंगे। तो एक रोटी लपेट के रख दी हूँ, दूसरा ये है, इसे मैंने रख दिया है फ्रिज के कवर में। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो एक निकलेगा, एक यूज़ होगा तो दूसरा धुलेगा, तो 2, इसलिए एक साथ 2 बनाया है।
सो बस उसके बाद खाना बन गया था, हम सबने खाना खाया और किचन को साफ़ कर दिया, मतलब बर्तन सारे धो दिए थे। सैटरडे वीडियो यहीं पे एंड हो गई है। संडे व्लॉग में आपका स्वागत है, मतलब वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो संडे व्लॉग में बच्चे को सुबह उठाया और फ्रेश कराया, उसके बाद नहला के लाई, चाय पिला दी। नहलाने के बाद मैंने इन्हें दूसरे कपड़े पहनाए हुए थे, पर ये लोग चाय ना गिरा दे इसलिए। जब चाय उन्होंने पी ली, नाश्ता कर लिया, जो भी खाना था सब कुछ, मैंने कहा अच्छे से खा पी लो, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी। तो खाने पीने के बाद उन्हें उसके बाद मैंने ये कपड़े पहना दिए थे। जो कपड़े मैंने रात में निकाल के सिरियाने रखे थे, वो सारे कपड़े मैंने अंदर बैग में रख लिए, क्योंकि जा रहे हैं तो शायद ज़रूरत पड़े, मम्मी को बदलना पड़े या मुझे। टाइम दिखा रही हूँ, यहाँ पे हो गया था टाइम अच्छा खासा। हम लोगों ने सोचा था हम यहाँ से 8 बजे या 9 बजे करीब निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। पापा कहीं निकल गए थे सुबह सुबह उठ के टहलने, मतलब किसी से मिलने चले गए, तो उनको थोड़ा सा काम था, क्योंकि उनकी भी छुट्टी है, लेकिन यहाँ वो काम करते हैं, जिनकी गाड़ी चलाते हैं, उनके वहाँ चले गए थे सुबह सुबह उनसे मिलने। उनकी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। उसके बाद फिर भाई को फ़ोन किया, भाई आए, फिर हम निकले तो हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हमारे लिए रिक्शा पहले से वेट कर रहा था, फ़ोन कर दिया था हम लोगों ने। और मम्मी ने कहा कि वो तो लेकर आए हैं, कुछ और भी ले लेते हैं, मतलब मिठाई। तो मिठाई तो लेकर आए थे, लेकिन बाद में बनाना भी ले लिया था। और उसके बाद यहाँ पे सब दिखाते हुए आपको ले जा रही हूँ कि हम पहुँच चुके हैं। तो गांव है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर ले। जो वीडियो में नए हैं, मैंने व्लॉग चैनल में जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो बने हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो लाइक शेयर करके ज़रूर जाएं। वीडियो लास्ट तक देखें। यहाँ पे ना आसमा ने मम्मी की नोज पीस लगा ली थी कि नानी मुझे दे दीजिए, तो मम्मी ने फिर दुपट्टा बांध लिया था, इसको ये दे दिया था। उसके बाद हम पहुँच गए थे घर, और शाम को पहुँचे थे हम। आपको सुबह का टाइम दिखा चुकी थी मैं। हम लोग घर से निकले थे 11 बजे करीब, उसके बाद, और यहाँ पे हम शाम को 4 बजे से पहुँच गए थे, मतलब पूरा टाइम लग गया था। तो रात में हमने, दिन का तो खाना हमने खाया सब रखा था, रात में चिकन बन गया था, तो फिर उसके बाद हमने खाना खाया था। रात में, दिन में हमने कुछ नहीं। शाम को हमने कहा शाम हो गई, अब क्या खाएंगे, 4 बजे, अब रात में ही खाएंगे। तो रात कर पाई थी। उसके बाद सुबह का मैंने दिखाया कि कैसे गाय का दूध और बच्चे खूब ध्यान से देख रहे थे और इंजॉय कर रहे थे, मैंने भी देखा। उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ते में मैक्रोनी बनी थी और भजिया, यानी कि पकौड़ी तली गई थी प्याज की, वो। उसके बाद खाना बन रहा है, मम्मी बुआ के साथ बैठ के बातें कर रही है। मेरी बुआ का घर है। और यहाँ पे बच्चों का कपड़ा मैं समेट रही थी कि हम लोग 2:30 बजे 3 बजे हमें निकलना भी है, तो इसके लिए मैंने सारे कपड़े, बच्चों के स्वेटर वगैरह भी लेकर आई थी। ठंडक यहाँ पे थी, ये कपड़े मैं लाई थी देने के लिए, तो ये कपड़े यहाँ निकाल दिए मैंने इससे। उसके बाद सारे कपड़े बच्चों के रख लिए, रेडी हो गए थे हम जाने के लिए दिन का खाना खाने के बाद। बीच में मैं चली गई थी खाना खाने के बाद ये चूड़ियाँ लेने, और फ़ोन दे गई थी बच्चों को, तो इतना चलाया बच्चों ने कि बैटरी ख़त्म कर डाली 5% पे। तो मैं वहाँ से निकली हूँ लेके 5 बजे फ़ोन, तो क्या चार्ज करती, मैंने तो ध्यान नहीं दिया था कि इसमें बैटरी नहीं है। और उसके बाद जब घर से निकले तो बच्चे भी बहुत रास्ते में परेशान कर रहे थे। खाली सीट मिली तो लेट रहे थे, कूद रहे थे, खेल रहे थे। एप्पल मिल गया था सही रेट में, मतलब 100 रुपये का 1.5 किलो जैसा, तो फिर हमने ले लिया था और बच्चों को धोखे दे दिया, उन्होंने खा लिया था। अभी बज रहे थे रात के 8 और 10 बजे हम पहुंचे थे। भाई को बता दिया था, उन्होंने सालन और रोटी ले लिया था बाहर से। चावल मैंने बना लिया था, रूम को क्लीन करके बिस्तर झाड़ के खाना खा के सो गए। मिलते हैं।